दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते और ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। कुछ लोग शराब के पीछे, कुछ लड़कियों के पीछे और कुछ पैसों के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की बुद्ध कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमें अपना यह अनमोल जीवन कैसे जीना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा, क्योंकि हम में से कई बच्चे तो यह भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है हमारे लिए है। पहले कृपया हमें बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आया। मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा, उन्होंने कहा और टुकड़ा अपने शिष्य को दे दिया। आप भी इस पत्थर के टुकड़े को किसी को नहीं बेचें। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो। फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर को लेकर शिष्य एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया। लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, पत्थर। दरअसल यह एक बहुमूल्य माणिक है। ऐसा माणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस माणिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक माणिक है, माणिक की तरह यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीजों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जिएं। हर सेकंड का आनंद लें। कभी यह मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो। यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है और यह अमूल्य है।